हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जो रीजनिंग का पोर्शन है CHSL का, SSC CHSL का सेकंड शिफ्ट का है, जो 12 अप्रैल 2021 में लिया गया था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। रीजनिंग पोर्शन को करेंगे। ये CHSL 2020 का पेपर है, ठीक है, लेकिन कंडक्ट कब हुआ था? 21 में हुआ था, 12 अप्रैल के। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? लड़कों और लड़कियों कि एक कक्षा में कितने सेब हैं? 85 सेब को बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलता है और प्रत्येक लड़की को कितने सेब मिलेंगे? 7 सेब मिलेंगे। यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलेंगे तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलते हैं, ठीक है, मिलेंगे। तो बताओ भाई, कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? तो भाई, लड़के को मैंने बी मान लिया, तो 5 मिलते हैं बॉयज़ को, ठीक है, और पहले वाले केस के अकॉर्डिंग 7 मिलती हैं गर्ल्स को। ये टोटल 85 कितने हैं? 85 सेब हैं। लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है? अगर 4 बॉयज़ को मिले, ठीक है ना, 4 सेब हर एक बच्चे को मिले और लड़के को मिले, हर एक लड़के को मिले और हर एक लड़की को 9 सेब मिले, तो कितने हो जाएंगे? तब भी 85 हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, ऐसे में हमें क्या रख देना है? वैल्यू पुट कर देना है। मैं मानता हूँ लेट। हमें कैसे पता चलेगा? कि अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा हिडन ट्रायल का। अगर हम बॉयज़ को 10 मान लेते हैं हिडन ट्रायल का, और गर्ल्स को हमने 5 मान लिया, अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50, और यहाँ पे कितना रखा जाए? 5 रखा जाएगा तो 35 हो जाएगा। 5 रखेगा तो 35 हो जाएगा। 7 5 35 मिलके कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे। तो दूसरे वाले में यही वैल्यू रख दो, तो ये कितने होंगे? 40, देन और ये कितने होंगे? 45, तब भी 85 हो रहे हैं। तो हमारा क्या है? बॉयज़ कितने हो गए? 10 हो गए। गर्ल्स कितनी होगी? 15 हो गई। 5 हो गए, तो ये दोनों मिलके कितने होंगे? 15। कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? कितने छात्र हैं? 15 छात्र हैं। बात समझ में आ गई? कितने छात्र हैं भाई? 15। आगे बढ़े भाई। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई? युग्म पहचानना है, ठीक है। विश्वास है, विश्वास आस्था, विश्वास आस्था है, तो घृणा क्या है? वैमनस। वैमनस के घृणा के साथ में क्या आता है? वैमनस। थर्ड वाला आंसर, ठीक है। इसको देखते ही आंसर ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि भाई 4 शब्द दे रखे हैं, जिसमें से 3 एक तरीके से एक समान है भाई, ठीक है, एक भिन्न है। उस शब्द का चयन कीजिए भाई। समापन, समापन, समापन मतलब एंडिंग हो गया। निष्कर्ष भी एंडिंग से ही संबंधित है। और आशीर्वाद भी जब जाते हैं विदाई लेते टाइम में, अंतिम पल की बात है। प्रगम, प्रगमन, प्रगमन क्या होता है? स्टार्टिंग होता है। दैट इज व्हाट? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग किसी चीज की शुरुआत होती है, जहां से आरंभ होता है, उसके लिए ये प्रयोग होता है, आरंभ के लिए। आरंभ के लिए। बात समझ में आ गई? तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला आंसर होगा। आज जो भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? संगीतकार है जो, संगीतकार का संबंध पियानो से है। संगीतकार का संबंध किससे है? पियानो से, ठीक है। तो कह रहा है कि किसान का संबंध किससे होगा भाई? किसान का बैल से नहीं होगा, क्योंकि पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें? हल है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? हल है। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ की तरफ बढ़ रहे हैं।
फिफ्थ में क्या कह रहा है भाई मेरे दोस्त, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। देखो भाई यहाँ पे 0, तो ऐसे ही यहाँ पे डॉटेड मिलना चाहिए और यहाँ पे 0, तो इस टाइप का यही वाला फिगर है, कौन सा है, पहला है। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या ऐसे होना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा आ गई, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद आ जाओ सिक्स्थ में। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसमें देखेंगे भाई, अब देखो भाई पहले क्या कह रहा है, डिवीज़न और प्लस के साथ में, तो यहाँ पे डिवीज़न कर दो, तो पहले वाले प्रश्न को डिवीज़न कर दो, यहाँ पे प्लस की जगह डिवीज़न, और डिवीज़न की जगह पे प्लस कर दो और मल्टीप्लाई देन 8, ये ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 है या 3 है, इसको करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, क्या ये फ्रैक्शन हटेगा कहीं पे, नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। तो ये वाला क्या है, हमें देखते ही आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि भाई नहीं हटेगा, तो पहला आंसर एलिमिनेट कर दो, पहला आंसर क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है, पहला आंसर हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो, ठीक है, पहला आंसर एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले पाजो भी, अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट है जहाँ पे वहाँ पे डिवीज़न, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ डिवीज़न, यहाँ इनटू है 8 + 12, डिवीज़न कर देते हैं यहाँ पे और माइनस। अब देखो भाई 4 से इसको डिवाइड करा 3 हो गया, यहाँ 2, इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो 8, 3 गुना 3 कितने हो जाएंगे, 9 - 9, ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे ना भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। कौन सा आंसर है? आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला आंसर है, यही सेकेंड वाला पोर्शन जो है वही आंसर है, वही आंसर है। बात क्लियर होगी? अब आ जाओ भाई इस वाले प्रश्न की तरफ। अब इसमें कह रहा है कि 4 चीज़ें हैं, इसमें 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इस पंक्ति में देखा जाए तो 4 समूह दे रखा है, 4 चीज़ें दे रखे हैं, 3 किसी न किसी से एक समान रूप से हैं, 3 किसी न किसी से एक समान रूप से हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई एक एक भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है। इसमें क्या कह रहा है, एक भिन्न है, अलग है। अब देखो भाई इन सब में कैसे अलग है, पहचानते हैं इस बात को। देखो यहाँ पे एक वोबल है, एक वोबल है, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो एक वोबल है, यहाँ पे भी देखो एक वोबल है, बट ये जो फोर्थ वाला है इसमें 2 वोबल है, कौन कौन से, ओ और ई, इसलिए ये डिफरेंट। डिफरेंट कौन सा हुआ, ये वाला, फोर्थ वाला, तो फोर्थ इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े भाई, एट्थ वाले में जो भाई एट्थ वाले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई 8 का, जस्ट अ मिनट, ये है 8, 17 और 15 है, ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देखो कैसे है, 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर अगर कर सकते हैं तो इसको आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाला ऐसे लगा के सॉल्व कर सकते हैं, मैथ का उपयोग करेंगे। 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 32, 64 हो गया। यही लॉजिक लगाना है। सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से वाले में है, फर्स्ट में है। अब देखो इसको प्रूव कर देता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49,
इन दोनों का बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर ये 625 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 575। ये कितना हो गया 49 हो गया। कितना हो गया 49 इसमें सिर्फ पहले वाले में आ रहा है। ये कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे दोस्त? पहला वाला आंसर है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई भाई? अब इस वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखो जो ये प्रश्न दे रखा है SEMNANTIC। देखो भाई इसमें क्या है, जो डबल डिजिट के हैं जैसे ये है, इसका क्या होता है S for 19 को क्या करा है 1 + 9 कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 को भी क्या कर दिया 0 कर दिया, तो ये क्या हुआ 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। देखो ये कैसे रिलेट करें। अब ई है, ई फॉर क्या है 5 का सिंगल डिजिट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट नहीं कह सकते इसको अपोजिट लेटर्स क्या होगा पूरा बोलो तो क्या होगा इसका 22 होगा। 22 का अब सम कर दो कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ई की जगह 4 आ रहा है। देन इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो भाई 4 हो गया। M13 को क्या लिखेंगे, ये 4 हो, यहाँ पे भी 4 हो गया। ए का क्या होता है, ए का 1 है तो इसका 26 होगा, तो इन दोनों का सम होगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हुआ 8 हो गया। N14 की जगह पे क्या हो जाएगा, एक और 4 5 हो जाएंगे। T20 का 2 हो जाएगा। 9 का 9 है तो 9 का अपोजिट क्या होगा 18 तो 18 में भी प्लस करेंगे तब भी क्या होगा 9 ही आएगा, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। सी की जगह पे 3 लिखा है, सी की जगह पे 3 रखा है, इसको चेंज नहीं करा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है, इसको चेंज नहीं करा है, इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अब इस वाले में आ जाओ भाई, PRACTICE। जहाँ जहाँ सी है सबसे पहले वहाँ पे चेंज कर लो, वहाँ पे फिक्स कर लो। सबसे पहले सी क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है। P4 P किसकी वैल्यू होती है 16 की। 16 में एक 16 कैसे लिखेंगे 1 और 6, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, डिजिट का सम 7 हो जाएगा। R कितना होता है R 18, यहाँ पे 9 हो जाएगा। A 25 का A का 1 है, 1 का क्या होगा 26 ये 8 हो जाएगा। T के लिए क्या है 2 है। I के लिए कितना होगा 9 होगा। E के लिए क्या है E 5 है, 5 का 22 होता है अपोजिट, और यहाँ पे 4। तो ये कौन सा आंसर है 7 9 8 3 2 4, ये कौन सा आंसर है। बाकी ये तो 7 वाले थे ही नहीं, ये 7 वाले थे ही नहीं। यहाँ पे 8 नहीं है, बस इसी पे चेंज है। ये वाला भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया 4th हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो भाई मैं 10th प्रश्न की तरफ 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अब इसमें देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई INT को जस्ट अपोजिट कर दिया, आगे के 3 को क्या कर दिया अपोजिट कर दिया, तो बस आगे के 3 को यहाँ पे अपोजिट कर दो। TAS ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन दोनों में है। अब देखो ER और RE जस्ट अपोजिट, तो UR है तो RU
तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, खत्म, है ना। अब है 11th प्रश्न, 11th क्वेश्चन है। अब देखो इसमें बताना है कि ए, ये जो इस वाले क्वेश्चन में है, 5 के नीचे, 1 के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे क्या होगा। अब देखो भाई 3 से, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्लॉकवाइज जाना है। 3 से क्लॉकवाइज 5 देन 1, यहाँ से क्लॉकवाइज 3 देन 6 देन 2। 1 का अपोजिट क्या होगा, ये वाला 4th वाला आंसर होगा। 1 का अपोजिट क्या है, 4th है। 1 का अपोजिट क्या है, 4th है। 11th क्वेश्चन हो गया, है ना भाई। बस कुछ नहीं था, डाइस टॉपिक बहुत आसान है, इसको कर सकते हो। अब देखो इसमें भाई इसमें आर के बाद अगले ये बढ़ गया अल्फ़ाबेट, बाकी सारे सेम है, रिमेन सेम है। आर के बाद एस हुआ, ठीक है ना। अब एस है, फिक्स है, तो जो ई के बाद है अगले वाले में एफ हो गया, ठीक है। अब अगले वाले में क्या है, एस एफ तो होगा। अब एस के बाद क्या हो जाता है, टी हो जाएगा, और टी पहले ही है, तो कौन सा आंसर होगा, ये। क्योंकि भाई आर के बाद एस हुआ है, देन ई के बाद एफ हुआ है, बाकी सारे सेम आ रहे हैं। और एस के बाद क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, और ये टी डबल टी है, इस वजह से कौन सा, थर्ड वाला आंसर, यही आंसर है, एस एफ टी टी, एस एफ टी टी। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो भाई इसमें क्या है, डी 4 है, 4 से यहाँ 4 है, जे 10 है, एच 8 है, और ये कितना है, एफ 6 है। तो ये कितना है, जे से 10 हो गया, 6 बढ़ गया, ठीक है ना, 6 बढ़ गया, 4 है, 10 है, 8 है, 6 है। जे कितना हो गया, 10 हो गया। पी कितना हो गया पी 16, एन 14, और देन ये एल 12। तो इसमें बताओ भाई कौन कितना बड़ा है, 6 बढ़ गया, 6 प्लस हो गया, यहाँ पे भी 6 प्लस हो गया, यहाँ पे भी 6 प्लस हो गया, और यहाँ पे भी 6 प्लस हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे k है, k की वैल्यू क्या है, 11। 11 में अगर 6 ऐड करोगे तो 11 में 6 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 के लिए क्या है, q है, तो q वाला कौन सा है, ये 3 है। अब देखो t 20 है, t 20 होता है, उसमें 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 ऐड करोगे 26 हो जाएगा। तो भाई सेकंड नंबर पे z कहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। आगे बढ़ जाओ भाई, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, 14 वाले पे। 14 वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं भाई। अब इसमें क्या है, देखो एरो था, ये इस साइड में एरो था, और ये, तो एक पहला दूसरा तीसरा ऐसे खिसकते जा रहे हैं, ऐसे इस प्लेस में चेंज होते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। अब देखो और नए डिजाइन ऊपर से आते जा रहे हैं। अब देखो भाई ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये हट गया जाएगा, तो ये जो है इसका एरो बस उल्टा होके इस साइड में नीचे आ जाएगा, और ये ट्रायंगल जो था यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा दिशा, ये लेफ्ट है तो राइट में हो जाएगा, ये वाला राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, और बस अपोजिट में होंगे व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, अब ये नीचे गायब हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये जो ट्रायंगल है इधर आ जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा, नया आया। अब देखो भाई इस वाले में ये गायब हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, जैसे ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ई है, तो ई के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, ई के बाद यहाँ पे ऐसे आएगा, ये इस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में होगा, इस वाले डायरेक्शन में। एक मिनट, रेजर कहाँ है, इस वाले डायरेक्शन में, रुक जाओ बताता हूँ। ब्लैक, देखो अंदर के साइड में है तो बाहर के साइड में होगा, बाहर के साइड में,
बाहर के साइड में इसमें है, इसमें नहीं है क्योंकि दूसरी शेप है, ये 3 में है, ठीक है। लेकिन अब आके देखते हैं, एस है तो एस नीचे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में। और नए डिज़ाइन देखता हूँ भाई कौन सा आता है, डी सीधी आएगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है, डी सीधा आता है ऐसे आएगा। के इतनी जल्दी नहीं आने के चांस है इसके, के त्रिभुज आ चुका है, ये नहीं आएगा, यही आएगा आंसर है, फर्स्ट वाला ही आंसर है, फर्स्ट वाला ही आंसर है भाई, फर्स्ट वाला ही आंसर है। अब आ जाओ भाई इस वाले प्रश्न की तरफ, 15 वाले प्रश्न की तरफ। 15 वाला क्या कहता है भाई 10 है, 13 है, 19 है, 31 है, बॉक्स है, 103 है। देखो यहाँ पे गैपिंग कितने की होगी भाई, 3 की। यहाँ पे कितने की गैपिंग हुई, 6 की। यहाँ पे कितने की गैपिंग हुई, 12 की। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 24 की होनी चाहिए, है ना भाई। तो अब 24 में इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 कौन से वाले का आंसर है, पहले वाले का आंसर है, कुछ नहीं, स्टेप फॉर्म बनाओ और आंसर निकालो, है ना, आंसर आता रहेगा। 16 प्रश्न की तरफ आ जाओ भाई। 16 में 16 कितना है, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो भाई इसमें इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 44 और 8 है। अगर 14 को 8 से ऐड कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 22। और 44 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। ऐसे कौन से वाले में है, ऐसे कौन से वाले में, अब देखो इन दोनों का सम करोगे तो कितना है, 21 आएगा, है ना। और अगर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है सर, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में करो, दूसरे वाले में करते हैं भाई। दूसरे वाले में 18 प्लस 13, 18 प्लस 13, 18 को 13 में ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 31। और 54 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 27 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है। इसको इतना इरेज करता हूँ मैं। अब देखो इस वाले में चेक करते हैं, इस वाले के कौन सा, थर्ड वाले ऑप्शन को भाई। 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16। अब 32 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 16। तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, थर्ड वाला आंसर होगा। ठीक है भाई। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले प्रश्न पे, 17वें पे। 17वें में क्या है, 17वें में क्या है, सबसे पहले क्रम में लिखना है, ठीक है, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लिखना है। सबसे पहला क्या होगा भाई, हमें गंतव्य, गंतव्य जहाँ पे जाना है गंतव्य कहते हैं, गंतव्य सबसे पहले वाले पे आएगा। सबसे पहले वाले पे क्या आएगा, गंतव्य आएगा, ठीक है, इसको हटाओ। देन उसके बाद क्या आएगा, यात्रा नहीं आएगा, वापसी नहीं आएगी, ये तो यात्रा, वापसी तो बाद के चरण है, सबसे लास्ट वाला वापसी है। फिर उसके बाद आरक्षण, सीट आरक्षण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आरक्षण हटा दिया, फिर हम यात्रा करेंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। फिर निर्देशित पर्यटन पे पहुँचेंगे, निर्देशित पर्यटन जहाँ पे घूमना फिरना है, ठीक है, यात्रा तो हो ही गई, ठीक है। फिर हम लास्ट में क्या है, वापसी आएंगे, लास्ट में वापसी। ये कौन सा है, सिर्फ पहले वाले का आंसर है, आंसर नंबर पहला है, यही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं भाई।
अब देखो भाई, इसमें क्या है, हमें देखना है, काउंट करना है, नॉर्मल ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4, 4 का 8 होता है, ये भी 4 का 8 हो जाएगा। तो अब हम हमारे पास 16 हो गए, हमारे पास क्या हो गए, 16 हो गए इन फिगर से। नॉर्मली हमने काउंट कर लिया। फिर एक, अब दूसरे वाले में रुक जाओ अभी, 1 मिनट, इसको यहाँ से देखते हैं। 1 और 2, 1 2 कितने हो गए, 1 2 उनका सम होता है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितने हो गए 6 हो गए। ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ तक हमने काउंट कर लिया। तो हमारे पास एक ये रहा और एक ये रहा, 2 ऐसे हो गए। तो ये 2 और हो गए, तो कितने हो गए, 8 और 16 कितने हो गए, 24 हो गए। अभी तक 24 हमें मिले हैं, है ना। हमें कितने अभी फिगर मिल गए हैं, 24 मिले हैं। अब मैं कैसे देखता हूँ भाई, फिगर कैसे देखेंगे। एक तो है, इसको इरेज करा, देखो भाई एक तो भाई ऐसा है, 1 देन 2 देन 3 और देन 4, 4 ऐसे मिल गए, 28 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 28 हो गए। इसको इरेज करके अब अगले वाले पे आ जाओ भाई। एक ये मिल गया, देन 2 ये मिल गए, दो इसको प्लस कर लिया हमने। एक ये रहा, 30 हो गए, एक 31। और अब कौन सा बच गया, मैं बता दूं कौन सा बच गया भाई। इसको देख के आप भी भूल गए कि वो ट्रायंगल क्रिएट कर सकता है। जब ये वाली फिगर बनी थी, ये ये वाला हम भूल गए भाई। तो कितने हो गए भाई 24 प्लस 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31 32। ठीक, कौन सा आंसर होगा, 32 आंसर होगा। आंसर नंबर कौन सा होगा भाई, 32 होगा। आंसर कौन सा होगा, 32। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अब मैं करता हूँ जादू। ये कौन सी आकृति में है, 1 मिनट, इसको जूम आउट करेंगे तो। अब बताओ ये कौन सी वाले में है, ये ऐसी आकृति कौन से वाले में, भाई थर्ड में है। देखते हैं, हमें पता चल रहा है कैसे, देखते पता चल रहा है। देखो भाई यहाँ उठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक दिस, ये रहा। और अब क्या कह रहा है भाई, ये ऐसे बन रहा है, तो अब हमें बनाना भी है ना। ये ऐसे है, इरेजर, यहाँ पे जूम कर सकता हूँ मैं। देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा। यहाँ पे देखो, ये फिर मैंने ये वाली लाइन इरेज कर दो। पहले मैं इसको बना देता हूँ, ये रहा, ये देन
देन ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं कर देता हूँ, ऐसे बन रहा है यहाँ पे, ये रहा ये वाला पोर्शन, ठीक है। टूल्स, अजीब सा टूल्स है ये, लेकिन भाई करवा रहा हूँ आपको सारे पेपर, देख लीजिए। इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि भाई वृत्त है जो, वो किसान के भाई के लिए, मतलब फार्मर के लिए। आयत किसके लिए है, ग्रामीण भाइयों के लिए, रूरल के लिए है। और त्रिभुज किसके लिए, अमीरों के लिए है, रिच पर्सन के लिए। तो अब क्या कह रहा है कि भाई कितने ग्रामीण लोग या तो किसान है या अमीर है, लेकिन दोनों नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कितने ऐसे हैं, ये कह रहा है कि भाई ग्रामीण के लिए कौन सा है, आयत है, आयत है। आयत में क्या है, 4 है, 14 है, 22 है और 9 है। लेकिन आगे कंडीशन कह रहा है कि या तो किसान है, तो भाई फार्मर है ये वाला। और दूसरा क्या कह रहा है, या तो अमीर है, यही है 14 है। तो टोटल कितने हैं, तो भाई 22 प्लस 14 कितने हो गए, 22 प्लस 14 36 हो गए। कितने हो गए, 36 हो गया, 36 व्यक्ति, यही वाला आंसर है 36 व्यक्ति। आंसर कितना है, 36 है। अब आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। आहा, बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई क्या कह रहा है, कुछ वाहन कार है, कुछ वाहन कार है, कुछ वाहन कार है, वाहन के लिए वी है, कुछ वाहन कार है। ये अंदर ही करते हैं भाई, इसके अंदर ही बना देते हैं। कुछ वाहन क्या है, कार है। देन और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कुछ सभी कारें 4 पहिया है, सभी कारें क्या है, 4 पहिया है। 4 पहिए के अंदर 4 व्हीलर, ये 4 व्हीलर 4 से 4W डाल देता हूँ, 4 व्हीलर। कुछ 4 पहिया कितने हैं, ट्रक है, कुछ ट्रक है, T4 ट्रक, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कह रहा है कि कुछ वाहन ट्रक हैं, कुछ वाहन क्या है, ट्रक है। ये व्हीकल है भाई, व्हीकल। कुछ वाहन ट्रक हैं, कुछ वाहन ट्रक है, नहीं है, क्योंकि भाई डायरेक्टली कोई रिलेशन है ही नहीं। कुछ 4 पहिए वाहन है, कुछ 4 पहिए वाहन है, हाँ ये ठीक है भाई, सेकंड वाला। कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, कार से ट्रक का कोई लेना देना नहीं है, 4 पहिए का लेना देना है, इसलिए ये भी गलत है। कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सा आंसर होगा, केवल दूसरे को अनुसरण करता है और किसी को नहीं, केवल दूसरे प्रश्न को दूसरे ऑप्शन को अनुसरण करता है और किसी प्रश्न को नहीं। अब देखो भाई 22वें वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 22वां वाला क्वेश्चन क्या है 22वां वाला क्वेश्चन है भाई 22। अब 22 वाले में देख लो भाई, इसमें क्या है, ये तो दिख रहा है, इसको हटा भी सकते हैं। ये भाई देखो भाई, इसमें कह रहा है कि वाटर मार्क है, वाटर मार्क कह रहा हूँ, दर्पण छवि है, वाटर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज का। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, टॉप बॉटम सेम रहते हैं, टॉप और बॉटम क्या होते हैं, सेम रहते हैं। ये चेंज होते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते। तो भाई लेफ्ट का तो बिंदु यहाँ पे है, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है। ये लाइन ऐसे थी, ऐसे हो जाएगी, तो ये वाला है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, तो कौन सा आंसर है, पहला है। इसमें भी ये भी गलत है, फोर्थ वाला भी आंसर गलत है। तो भाई कौन सा है, 22वें का ये है। 23वें में आ जाओ भाई, 23 वाले प्रश्न देखो, इन सबको देखो भाई,
ये 3 डिजिट के हैं तीनों, चारों के चारों, लेकिन ये 2 डिजिट का है, इसलिए ये भिन्न है, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एक लॉजिक और भी है, ये सब किससे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये सब 5 से डिवाइड हो रहा है, बट ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और एक ये भी है कि भाई ये डिजिट का भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। अब इस वाले प्रश्न पे आ गए भाई हम, उस वाले पे, इसको ऊपर भेज दो भाई, इस साइड में भेज दो। 24वें प्रश्न पे आ जाओ। 24वें में क्या कह रहे हैं? 24वां प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान और मज़ेदार भी है। 24वां क्वेश्चन बहुत आसान है और मज़ेदार भी है। अब इसमें देखो 6 है, 6 और 54 है। अगर इसका डिजिट का सम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसमें से 6 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। ऐसे ही इसमें देखो इनके डिजिट का सम ये 10 है, और इसके डिजिट का सम कितना होगा, 9 होगा। इसमें भी ऐसा 3 नहीं बचेगा। इसमें देखो दूसरे वाले में 4 है और 16 है, इसका डिजिट का सम कितना होगा, 7 है। इसमें से -4 कर दो तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कौन सा वाला आंसर हुआ, सेकेंड आंसर होगा। क्या हुआ, सेकेंड आंसर होगा। अब आ जाओ भाई। देखो भाई, जो इसमें कह रहा है कि विनीत अंतिमा का पति है। विनीत भाई, विनीत है, विनीत जो है अंतिमा का पति है, मेल है तो भाई प्लस। अंतिमा का पति है तो किसका है, अंतिमा बना दो, अंतिमा को ए से रिप्रेजेंट कर दो, ये फीमेल है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देव कुश का भाई है, हमें कोई मतलब नहीं है, अभी देव नया नाम है, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। शालिनी कुश की माँ है, हमें कोई नहीं पता शालिनी के बारे में। देव विनीत का पुत्र है, देव विनीत का पुत्र है। अब समझ में आ गया, देव बनाओ पहले भाई, देव, देव विनीत का पुत्र है। अब दोबारा आ जाओ इसमें, अब देव का कहाँ से रिलेशन आ रहा है, देव कुश का भाई है, इसका भाई है, कुश का भाई है, कुश है, ये प्लस हो, अभी हमें नहीं पता प्लस है कि माइनस है, प्लस माइनस मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है कि देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माँ है, शालिनी कुश की माँ की माँ है, माँ की माँ है। कुश की माँ क्या होगी, अंतिम, अंतिमा, अंतिमा की भी जो माँ है उसका नाम क्या है, शालिनी है, शालिनी, शालिनी। अब क्या कह रहा है, अंतिम माँ की शालिनी से किस प्रकार संबंध है, अंतिमा की शालिनी से किस प्रकार का संबंध, अंतिमा का, तो ये क्या होगी, पुत्री होगी। क्या होगी, पुत्री होगी। पुत्री कौन सा होगा, ये बेटी होगी, पुत्री होगी। बहुत सारे बच्चे ये देखे आएंगे, ये जो कि बहुत खतरनाक आंसर है भाई। जिससे किससे संबंध है, तो किसका संबंध होगा, से जिससे है तो वो उसका, उसको क्या कहेगी, पुत्री कहेगी ना। जहाँ पे से है ये इसको क्या कहेगी, पुत्री कहेगी। बस ये समझो, जहाँ से आ गया उसका संबंध देखना है अगले वाले से। ठीक है, बात समझ होगी आगे भाई। थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट हो भाई कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।